नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ महिलाएं बिना ज्यादा बोले भी लोगों पर इतना गहरा प्रभाव कैसे छोड़ देती हैं? साइकोलॉजी के अनुसार किसी व्यक्ति की पहली छाप सिर्फ उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं बनती। हमारे व्यवहार, आत्मविश्वास, बोलने का तरीका, भावनाओं को संभालने की क्षमता और बॉडी लैंग्वेज कुछ ही मिनटों में लोगों की राय को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि मनोविज्ञान में सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्पस इन लाइफ को एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इन विषयों पर कई दशकों से शोध हुए हैं और बार बार यह पाया गया है कि ये गुण लोगों के सामाजिक संबंधों, नेतृत्व क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी 5 आदतों की बात करेंगे जो किसी भी महिला की पर्सनालिटी को सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली भी बना सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3. सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले खुद का सम्मान करें। बहुत सी महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में ला देती हैं। परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या कहेंगे, लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे। इन सब के बीच वे धीरे धीरे अपनी जरूरतों और अपनी पहचान को पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करता है और अपनी भावनाओं का सम्मान करता है तो उसका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान मजबूत होता है। अच्छी सेल्फ एस्टीम मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और स्वस्थ रिश्तों से जुड़ी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जहां जरूरत हो वहां विनम्रता से नहीं कहना सीखें। हर समय दूसरों को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। याद रखिए, जो महिला खुद की इज्जत करती है दुनिया भी धीरे धीरे उसकी इज्जत करना सीख जाती है। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी शांति, अपने समय और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई हमारी बात से असहमत होता है, आलोचना करता है या हमें गुस्सा दिला देता है। ऐसे समय में अक्सर हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका शुरू होती है। मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलेमन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया, बताते हैं कि जीवन और रिश्तों में सफलता सिर्फ आईक्यू पर नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह समझते और संभालते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट महिला हर बात पर रिएक्ट नहीं करती बल्कि पहले रुकती है, सोचती है और फिर जवाब देती है। उसे पता होता है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं है और हर व्यक्ति को जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत गुस्सा होने के बजाय खुद से पूछिए, क्या इसमें सीखने लायक कुछ है? अगर है तो उसे स्वीकार कीजिए, अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका बेहतर तरीके से सामना कर पाता है। इसलिए अगली बार जब कोई ऐसी स्थिति आए जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन हो तो बस 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोच समझकर जवाब दीजिए। कई बार यही छोटा सा विराम आपके रिश्तों, आपकी छवि और आपकी मानसिक शांति तीनों को बचा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। अगर आप किसी भी सफल और आत्मविश्वासी महिला ध्यान से देखेंगी तो एक बात लगभग सभी में समान मिलेगी, उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। बहुत सी महिलाएं पढ़ाई पूरी होने के बाद सोचती हैं कि अब सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने अपने शोध में ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा दी। इसके अनुसार जो लोग यह मानते हैं कि वे लगातार सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, वे चुनौतियों का बेहतर सामना करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की संभावना अधिक रखते हैं। यही कारण है कि अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करना खुद पर किया गया सबसे अच्छा निवेश माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको रोज घंटों पढ़ाई करनी है। आप हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट भी किसी नई चीज के लिए निकाल सकती हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना, नई भाषा सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना, साइकोलॉजी समझना या कोई प्रोफेशनल स्किल विकसित करना। धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ेगा और उसके साथ आपका आत्मविश्वास भी, क्योंकि सच्चा कॉन्फिडेंस केवल अच्छी दिखने से नहीं आता बल्कि यह जानने से आता है कि मैं सीख सकती हूँ, बदल सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका चेहरा नहीं बल्कि आपका दिमाग है। जितना आप खुद को विकसित करेंगी उतना ही आपकी पर्सनैलिटी लोगों को प्रभावित करेगी। प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल्स।
आपकी आवाज भी आपकी पहचान है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? जरूरी नहीं कि वे सबसे ज्यादा सुंदर हों या सबसे अमीर हों। कई बार उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनका बात करने का तरीका। साइकोलॉजी के अनुसार कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने की गति, चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और सामने वाले को ध्यान से सुनने की आदत, ये सभी मिलकर यह तय करते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना है। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करें। धीरे, स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ बोलें। सामने वाले की बात बीच में न काटें। आई कांटेक्ट बनाए रखें और ध्यान से सुनें। याद रखिए, एक अच्छी वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें सच में सुनते हैं, तो वे आपकी बातों पर भी ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आज से सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्या बोलना है, बल्कि यह भी सोचिए कि मुझे कैसे बोलना है। कई बार आपका बोलने का तरीका आपके शब्दों से भी ज्यादा असर छोड़ता है।